अमेरिका का तो वैसे ही शौक है ना कि घुस घुस के दूसरों के मुल्क में घुसने का। मतलब आपके मुंह पे आपका है कि हम बड़े, लेकिन बैकएंड पे वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उनके आपने जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं और अपना रोल प्ले कर रहा होता है। और यूएस चाहता है कि, और जिस तरह खासतौर पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में, जिस तरह प्रशांत सर ने भी कहा कि यूएस जो है वो चीज़ें चेंज करता है और वो अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमहरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट जब सीमा मेरे साथ है महराना से। नाज़रीन, यूएसए इज़ ट्राइंग टू चेंज गवर्नमेंट इन बांग्लादेश और इंडिया को भी इस चीज़ से मसला है कि यार बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के आपस में बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और क्या ऐसा वाकई होने जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये बात बारहा दफ़ा कही है कि यूएस जो है वो रजीम चेंज करना चाह रहा है। इससे पहले पाकिस्तान भी इस चीज़ हवाले से कहता रहा। अब देखते हैं क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मत सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये बोला है कि यूएसए बांग्लादेश में सरकार बदलने की कोशिश कर रहा है, एक रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एक्यूजेस यूएस ऑफ सीकिंग रेजिम चेंज इन बांग्लादेश। नाउ इस डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे यूएसए के जर्नलिस्ट ने रिएक्ट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहे थे। कुछ जर्नलिस्ट ने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश पागल हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के जर्नलिस्ट कह रहे हैं बांग्लादेश गोज नट्स ऑन यूएस, और इनकी पीएम ने यह कह दिया कि यूएस हमको लेक्चर करता है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स के बारे में। क्या ये लोग नहीं देखते कि इनके खुद के देश में क्या स्थिति है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की? अब देखो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएसए में आज के समय हो रहा है, एक ऑपोजिशन का बड़ा लीडर, परहैप्स अकेला आदमी जो बाइडेन को टक्कर दे सकता है, उस पर केस कर दिया गया है, वो जेल जा सकता है। उसके अलावा जो वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ हो रहा है, बाकी जो वेरियस प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके साथ होता है, ये दुनिया देख रही है। तो बांग्लादेश भी ये बात ऑब्वियसली रेस करेगा। और आगे यहाँ पर बांग्लादेश की पीएम ने यह भी कहा कि यूएसए के पास पावर है कि ये दूसरे देशों में सरकारें गिरा सकता है, और काफी बार जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है वहां पर यूएसए ने ये किया भी है। फॉर एग्जांपल जो क्लियर 100% केसेस हमारे सामने हैं वो तो आपको पता होगा, ईरान एक क्लासिक एग्जांपल है। इराक आप देख सकते हो, इराक में तो लिटरली यूएसए ने मिलिट्री भेजकर सद्दाम हुसैन को हटा दिया, एक प्रॉपर रिजीम चेंज किया। अफगानिस्तान इसका एक एग्जांपल है ना। पाकिस्तान को यहाँ पे हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ पे डिपेंड करता है। इमरान खान के हिसाब से यूएसए ने सरकार बदलवाई है पाकिस्तान में, मगर ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर दिखता है पाकिस्तान की मिलिट्री का, कि पाकिस्तान की आर्मी ही इमरान खान को पसंद नहीं कर रही थी। तो ये जो आरोप बांग्लादेश ने लगाए हैं यूएसए पर, ये बहुत सीरियस है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है भारत पे। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, यूएस बांग्लादेश की सरकार को पसंद क्यों नहीं करता, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा देश है, कौन सा एशियाई देश है जिसे यूएस स्टैटिस्टिकल कमीशन में इलेक्ट कर दिया जा चुका है 4 साल की टर्म के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, श्रीलंका, चाइना या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंट्रोल में रहती सारी चीजें तो कभी भी ये बांग्लादेश को एज ए कंट्री बनने भी ना देते। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएसए ने पूरा दम लगा दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट करने में पूरी कोशिश करी कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना बन जाए। नाउ यूएसए ने इन दी एंड कुछ महीनों के बाद ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ठीक है, बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। नहीं तो यूएसए ने लंबे समय तक, मैं कहूँगा काफी महीनों तक ये प्रयास किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि वापस बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। यूएसए काफी बार कहता रहा बांग्लादेश को कि ये बास्केट केस है, ये कंट्री गरीब सा, ये कहाँ जाके सरवाइव कर पाएगा। मगर आज के समय आप देख लो, बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, बांग्लादेश की करेंसी टका
ये लाख दर्जे बेटर परफॉर्म कर रही है पाकिस्तानी रुपी से। तो जिसको एक बास्केट केस यूएस कहता रहा एक टाइम पर, आज के समय साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी बन चुका है। और ये बात देखिए ऑब्वियसली यूएसए को पसंद नहीं है। यूएसए की सरकार उस वक्त की आप अगर देखो जब रिचर्ड निक्सन और किसिंजर चला रहे थे यूएस फॉरेन पॉलिसी को, उस टाइम कई बार ना बांग्लादेश से ब्लड टेलीग्राम आता रहा यूएसए को। बेसिकली उस वक्त हो क्या रहा था, पाकिस्तान की आर्मी जेनोसाइड कर रही थी बांग्लादेशी लोगों का, तो टेलीग्राम के जरिए उस वक्त मैसेज सेंड किया जाता रहा यूएसए को कि इतने लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है। ये सारी जानकारी यूएसए को प्रोवाइड की जाती थी। मगर यूएसए की जो सरकार थी उस वक्त, यूएसए के जो टॉप लेवल के लीडर्स थे, इन्होंने बांग्लादेश का जो ब्लड टेलीग्राम है ये इग्नोर कर दिया। इस टॉपिक पर बाय द वे एक बहुत अच्छी किताब है द ब्लड टेलीग्राम, कभी आपके पास टाइम हो पढ़िएगा, ग्रेट बुक अबाउट जियोपॉलिटिक्स। तो बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस से लेकर बांग्लादेश की सक्सेस को कभी भी यूएसए ने आप कह लो प्रॉपरली एक्सेप्ट किया नहीं है। अभी रिसेंटली भी आप देखो कितनी अजीब बात देखने को मिली कि यूएसए ने एक डेमोक्रेसी समिट करवाया, इसमें इंडिया ने भी किया पार्टिसिपेट। इस डेमोक्रेसी समिट में यूएसए ने पाकिस्तान को तो इनवाइट किया, मगर पाकिस्तान ने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि हमें तुम्हारे डेमोक्रेसी समिट में नहीं आना। बट बांग्लादेश जो एक ऐसा देश है जो इस डेमोक्रेसी समिट को अटेंड करना चाहता था, यूएसए ने बांग्लादेश को दूसरी बार इस समिट में इनवाइट तक नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अजीब फॉरेन पॉलिसी का मूव था। इवन दो दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने सरकार चेंज करी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग खुद अपनी आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, तब भी यूएसए ने ये अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान ने उनका इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। अमेजिंग। आप डेमोक्रेसी समिट के अलावा आप अगर देखो तो बांग्लादेश में इनकी एक स्पेशल फोर्स है रैपिड एक्शन बटालियन, इस पर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं। बांग्लादेश ने काफी बार कहा कि सैंक्शन क्यों लगाए हैं हमारी फोर्स पर, यूएसए इसके जवाब में कहता है कि ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और इसलिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अब खुल के कह रही है कि यूएस चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और एक रेजिम चेंज आ जाए, एक ऐसी सरकार कंट्रोल में यहाँ पे आ जाए जो यूएसए की सुने। नाउ यहाँ पे आप कहोगे इंडिया के लिए ये कंसर्न की बात क्या है। देखो बांग्लादेश में दो बड़े नेता हैं, एक तो शेख हसीना है, दूसरी है खलीदा जिया। शेख हसीना की जो फॉरेन पॉलिसी है ये काफी हद तक न्यूट्रल है। इंडिया के मामले में कहती है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए और साथ ही साथ जो बांग्लादेश को मिलना चाहिए उसकी भी बात ये उठाती है। फिर आप अगर देखोगे ये है खलीदा जिया। खलीदा जिया बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान है। आज के समय वैसे ये जेल में है बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस, मगर जब ये बाहर थी, बीच में जब ये पावर में भी आई, बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान थी। इनको खुल के मीडिया कहता था कि शी इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान इन बांग्लादेश। इनकी पार्टी के लोग काफ़ी बार ये भी कहते थे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। और शेख हसीना का ये कहना था कि जो भी पाकिस्तान के प्रेमी बचे हैं बांग्लादेश में, द लवर्स ऑफ पाकिस्तान, इन्हें पनिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए शेख हसीना की पार्टी ने, इनकी गवर्नमेंट ने एक बड़ा क्रैकडाउन भी किया खलीदा जिया की पार्टी पे। आज के समय इनकी जो पार्टी है उसके ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं वो जेल में आपको मिलेंगे। और यूएसए को ये बात पसंद नहीं है। यूएस चाहता है कि खलीदा जिया वापस ये फ्री हो जाए, इनकी पार्टी वापस स्ट्रांग हो जाए। और साथ ही साथ यूएसए ने ये भी कहा है, यूएसए के जो स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर हैं डेरेक शोलेट, इन्होंने हाल ही में ये भी कहा कि बांग्लादेश में प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए और अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो यूएसए की कोऑपरेशन बांग्लादेश को नहीं मिला करेगी। ना अब आप समझ सकते हैं कि अगर बांग्लादेश में शेख हसीना पावर में रहती है तो ये इंडिया के फेवर में है, क्योंकि एटलीस्ट ये न्यूट्रल तो है, ये प्रो इंडिया नहीं है मगर एक न्यूट्रल लीडर की तरह तो है। खलीदा जिया तो कम्प्लीटली शी इज द फेस ऑफ पाकिस्तान। इनकी पार्टी के लोग पाकिस्तान को पसंद करते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ साल पहले मोदी जी गए थे बांग्लादेश में, खूब प्रोटेस्ट हुआ, कई लोगों ने सड़कों पे वायलेंस किया, ज़्यादातर जो लोग थे ना वहाँ पर वो खलीदा जिया की पार्टी के थे। तो आप सोच कर देखो यूएस क्या चाहता है। यूएस चाहता है कि शेख हसीना पावर से हट जाए, खलीदा जिया जो प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया है, ये पावर में वापस आ जाए। और यूएस ये सब कर क्यों रहा है? यूएस के हिसाब से ये सब किया जा रहा है डेमोक्रेसी और लिबर्टी के नाम पे। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि यूएस काफ़ी बार ना डेमोक्रेसी या लिबर्टी के नारे लगाते लगाते जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है इसको भूल जाता है। और अब पॉसिबिलिटी है कि जो बाइडन एक और बड़े कंट्री को एंटी यूएस बना दे। एक्चुअली बना ही चुके हैं ये ऑलरेडी।
जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के अंडर सऊदी अरेबिया ये हो चुका है काफी हद तक एंटी यूएस। यूएस खुद कहता है कि सरप्राइज्ड है कि कैसे सऊदी अरेबिया ने पीस एस्टैब्लिश कर दिया ईरान के साथ। बांग्लादेश का सीन अब देख रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे भी करके उन्होंने स्टेबल रखे हुए हैं। मगर और जगह आप अगर देखो तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो इनकी एक आपके लीजिए जिद है डेमोक्रेसी को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, इनका वर्जन जो है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स का, उसकी वजह से इनकी रेपुटेशन भी कर रही है। और अब कई देश है ये खुल के कह रहे हैं कि यूएसए में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का क्या, उस पर कमेंट क्यों नहीं करते। तो इवेंचुअली देखिए इंडिया को यहाँ पर इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, यूएसए को ये बात समझानी पड़ेगी कि बांग्लादेश के डायनामिक्स क्या हैं और बांग्लादेश को बिना वजह प्रेशर में डालना बंद करे। इससे लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस पार्टनरशिप को भी नुकसान होगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा वो एशियन कंट्री है जिसको इलेक्ट कर लिया गया है एट द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन 4 साल के लिए। सही उत्तर यहाँ पे है इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इलेक्टेड टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन और इंडिया की टर्म स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी 2024 से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये क्या कहती हैं दीजा? पहली बात तो अमेरिका का तो वैसे ही शौक है ना कि घुस घुस के दूसरों के मुल्कों में घुसने का, यहाँ ये कर दो। और इंडिया इस बात पे वरीड नहीं है कि शेख हसीना जाएगी, उनको इस बात का दुख है कि वो खालिदा आ जाएंगी और वो पाकिस्तान के साथ हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है जो इतना समझदार मुल्क है, उन्हें अभी भी लग रहा है कि जब पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है तो अभी भी कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहेगा। मतलब जैसा वो एक डूबते हुए को कौन सा सहारा देना चाहता है, कोई भी नहीं। और इवन कि बांग्लादेश खुद कौन सा इतनी यार बस ना यूएसए जो है ना वो यूएस की जिस तरह पहले भी बात हुई है कि ईरान, इराक और इस तरह पाकिस्तान को भी आप कर लो, अफगानिस्तान में भी आपने देख लिया किस तरह से हुआ। तो ये जो है ना यूएस की जो होती है ना, ये एक उसे कह ले कि जैसे हम पंजाबी में उसे को कीड़ा है कि वो ना चाहता है कि मैं हाँ कि किसी ना किसी के मामले में इंटरफेयर करता रहूँ। और वो यकीनन अपने मोटिव्स उसके होते हैं। ईरान इराक में तो उसे ऑयल की वजह से, अफगानिस्तान में उसे किसी और वजह से, पाकिस्तान के साथ वो किसी और स्ट्रेटेजी पे। अगर यूएसए आज इंडिया को कहता है जी इंडिया हमारा लॉयल है या हमारा दोस्त है, तो वो भी जो है यूएस गलत कह रहा है। यूएस और बहुत सी चीज़ें उसके वो मतलब आपके मुंह पे आपका है कि हम बड़े, लेकिन बैकएंड पे वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उनके अपने जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं और उन्हें जो है वो भी जेल में। तो ये सारी चीज़ें जब यूएस की देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इमरान खान वाला जो एक बयानिया था उसको भी सपोर्ट मिलती दिखाई देती है कि इमरान खान ठीक कहता था। क्योंकि आज बांग्लादेश भी उसी दुराहे पे और बांग्लादेश भी वही चीज़ कह रहा है। लेकिन अब यहाँ पे तो नहीं कहा जा रहा अभी के लिए कि ये बांग्लादेश की आर्मी ने इसके हक में थी या नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ कही जाती है। सो ये सारे जो एक मैसअप क्रिएट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं तो यूएस जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है। और यूएस चाहता है कि, और जिस तरह ख़ासतौर पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में जिस तरह प्रशांत सर ने भी कहा कि यूएस जो है वो चीज़ें चेंज करता है और वो अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है। और अगर वो खालिदा आ जाती हैं तो फिर भी क्या वो यूएस के हक में नहीं होंगी कि वो सिर्फ पाकिस्तान के ये अगर कहे ना जी न्यूट्रल या जो भी आज, क्योंकि यूएस को कभी भी वो बंदा होता ही नहीं जो यूएस के साथ डायरेक्टली बात करने वाला होता है। जिस तरह शेख हसीना तो ये भी यूएस के साथ डायरेक्टली बात करती हैं, लेकिन यूएस को ये चीज़ नहीं पसंद। यूएस वही चाहता है कि जो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चले वही हो। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। आपको क्या लगता है और इसमें क्या नई नई डेवलपमेंट हो सकती है? लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को प्रेस करें, आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दे दुआ में याद रखें। अल्लाह ने